हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूजेड नोट्स। आज का ये वीडियो है, ये है डिप्लोमेसी कूटनीति के बारे में है ये वीडियो। कूटनीति शब्द अंग्रेजी के डिप्लोमेसी का समांतर है। डिप्लोमेसी का समांतर है। डिप्लोमेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के डिप्लाउन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मोड़ना अथवा दोहरा करना होता है। रोमन साम्राज्य में पासपोर्ट एवं सड़कों पर चलने के अनुमति पत्र आदि दोहरे करके दिए जाते थे। ये पासपोर्ट तथा अनुमति पत्र धातु के पत्रों पर खुदे रहते थे, जिनको डिप्लोमा कहा जाता था। धीरे धीरे डिप्लोमा शब्द का प्रयोग सभी सरकारी कागजातों के लिए होने लगा। जो ये डिप्लोमेसी शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा के कूटनीति है, डिप्लोमेसी के समांतर है। डिप्लोमेसी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के डिप्लाउन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मोड़ना अथवा दोहरा करना होता है। रोमन साम्राज्य में क्या होता था कि पासपोर्ट या सड़क पर चलने के लिए क्या होती थी, अनुमति पत्र आदि दोहरे करके दिए जाते थे। ये पासपोर्ट तथा अनुमति पत्र धातु के पत्रों पर खुदे रहते थे, जिनको डिप्लोमा कहा जाता था। धीरे धीरे डिप्लोमा शब्द का प्रयोग सभी सरकारी कागजातों के लिए होने लगा। डिप्लोमा की डिप्लोमेटिक की परिभाषा है आर्गेनेस्की के अनुसार है कूटनीति दो या दो से अधिक राष्ट्रों की सरकारी प्रतिनिधियों के बीच होने वाली संधि वार्ता की प्रक्रिया को इंगित करता है। जो आर्गेनेस्की ने कहा था कि कूटनीति जो होते हैं दो या दो अधिक राष्ट्रों के सरकारी प्रतिनिधियों, जो सरकारी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके बीच होने वाली संधि वार्ता की प्रक्रिया को क्या करता है, इंगित करता है। सर अर्नेस्ट सैटो कूटनीति स्वतंत्र राज्यों की सरकारों के बीच होने वाली संधि वार्ता की प्रक्रिया को इंगित करता है। उसके बाद हो गया कूटनीति के लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिप्लोमेसी। कूटनीति के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित होते हैं। फर्स्ट लक्ष्य हो गया राष्ट्रहित की रक्षा करना। प्रत्येक जो राज्य का बुनियादी हित अपनी सीमाओं की रक्षा करना होता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक हित, व्यापार आदि महत्वपूर्ण विषय हैं। कूटनीति का फर्स्ट लक्ष्य हो गया राष्ट्रहित की रक्षा करना। दूसरा हो गया राज्य की अखंडता की रक्षा। कूटनीति का दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य हो गया, वो हो गया अपने देश की प्रादेशिक अखंडता के साथ राजनीतिक एवं आर्थिक अखंडता की भी रक्षा करे। आजकल केवल सैनिक आक्रमण से ही राज्य की सुरक्षा में खतरा नहीं पड़ती, बल्कि सामाजिक महत्व के क्षेत्रों पर नियंत्रण करके आर्थिक दबाव एवं देश में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाकर भी उसकी सुरक्षा को खतरे में डाला जा सकता है। जो राज्य की अखंडता की रक्षा कूटनीति का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, वो क्या होता है, प्रादेशिक अखंडता के साथ साथ राजनीतिक एवं आर्थिक अखंडता की रक्षा भी करें। आजकल जो होता है कि वो सैनिक आक्रमण से ही राज्य की सुरक्षा को खतरा नहीं किया जा सकता है, खतरे में नहीं डाल सकते, बल्कि जो सामाजिक महत्व के क्षेत्र होते हैं, सामाजिक महत्व के क्षेत्रों पर नियंत्रण एवं आर्थिक दबाव तथा एवं देश के जो राजनीतिक प्रभाव बढ़ाकर भी उसकी सुरक्षा को क्या खतरे में डाला जा सकता है। तीसरा जो कार्य हो गया डिप्लोमेसी का लक्ष्य है मित्रों से संबंध बनाना, शत्रुओं से तटस्थ रहना। मित्र देशों से क्या होता है कि जो डिप्लोमेसी के द्वारा क्या किया सकता है, कूटनीति के द्वारा जो मित्र राष्ट्र हैं उनसे क्लोजनेस या संबंध बढ़ाकर, और जो शत्रु देश हैं उनसे क्या कर सकते हैं, तटस्थता या उनको अलग थलग करना कूटनीति का लक्ष्य होता है। विरोधी शक्तियों के गठबंधन को रोकना। जो विरोधी शक्तियाँ होती हैं, जो दुश्मन राष्ट्र होते हैं, उनके गठबंधन को रोकना भी कूटनीति का लक्ष्य होता है। आर्थिक एवं व्यावसायिक लक्ष्य, प्रत्येक राज्य दूसरे देशों में अपने उत्पादनों के लिए बाजार तलाश करता है, स्पर्धा को घटाता है, आर्थिक सतर्कता रखता है तथा अपने हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाता है। सिक्स्थ हो गया सद्भावना की रक्षा स्थापना। राष्ट्रीय हित की उपलब्धि के लिए कूटनीति को अपने सभी उपलब्ध साधनों के द्वारा दूसरे देशों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए। उसके बाद हो गया कूटनीति के कार्य। कूटनीति के निम्नलिखित कार्य हो गए। एक तो हो गया संधि वार्ता। कूटनीति अपने तथा दूसरे राज्य के बीच विभिन्न विषयों
पर समझौते वार्ता करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कूटनीति न केवल अपने राज्य से संबंध रखता है जिसके लिए वह भेजा गया, वरन अन्य राज्यों के साथ भी संधि वार्ता कर सकता है। कूटनीति का जो प्रथम कार्य हो गया संधि वार्ता। दूसरा हो गया निरीक्षण। कूटनीति का अन्य महत्वपूर्ण कार्य हो गया दूसरे राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों का निरीक्षण करते रहना और उसका प्रतिवेदन अपनी सरकार को भेजना है। तीसरा हो गया संरक्षण। विदेश में स्थित अपने देश के नागरिकों की संपत्ति, जीवन तथा अन्य हितों की रक्षा करना भी डिप्लोमेसी का कार्य हो गया। यदि विदेशों में अपने देशवासियों के सम्मान एवं हितों पर चोट पहुँचती है तो जो राजनयिक होता है, जो डिप्लोमेट होता है, वो वहाँ के देश के विदेश मंत्री से संपर्क करते हैं। चौथा हो गया प्रतिनिधित्व। कूटनीति के द्वारा कूटनीति के दूसरे देशों में अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपने राज्य की सरकार का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। एक प्रतिनिधि के रूप में कूटनीति के अपने राज्य तथा सरकार का प्रतीक होता है तथा उसके विचारों की अभिव्यक्ति करता है। जनसंपर्क। राजनयिक निरंतर अपने राज्य और उनकी नीतियों के प्रति सद्भावना बनाने के कार्य में संलग्न रहता है। वह इसके प्रसार के लिए वह क्या करता है, इसके लिए वह प्रसार व जनसंपर्क के दूसरे कार्य संपन्न करता है। कूटनीति के साधन। मार्गन्थव के अनुसार एक कुशल राजनयिक का जो शांति संरक्षण के लिए तत्पर है, अंतिम कार्य है कि वह अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए उपयुक्त साधनों को चुने। जैसे राजनयिक को 3 प्रकार के साधन प्राप्त होते हैं। एक तो अन्याय परसुएशन हो गया समझौता, दूसरा तीसरा शक्ति की धमकी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग आने वाला मुख्य तरीका है अन्याय माना परसुएशन, किसी को मनाना। सफल राजनयिक अन्याय की कला होने की आशा की जाती है। वार्ता करने वाले पक्ष राष्ट्र होते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अन्याय का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं होता है। कूटनीति सहमति पर पहुंचने की एक प्रक्रिया है। यदि सहमत होना असंभव सिद्ध हो तो कूटनीति का क्षेत्र समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस स्थिति में बल प्रयोग का सहारा लिया जाता है और बल प्रयोग सहमति के बिना दूसरों को प्रभावित करने का एक तरीका है। कूटनीतिज्ञ पुरस्कार का वचन या दंड की धमकी दे सकता है, जो दोनों शक्तियों के प्रयोग की विधियों में आते हैं। कूटनीतिज्ञ को पुरस्कार का वचन देने और दंड की धमकी देने में सामर्थ्य भी सीमित होती है। उसके बाद हो गया कूटनीति है उसका कुछ सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस ऑफ डिप्लोमेसी। कूटनीति की सीमाओं का अभिप्राय है प्रभावहीन होना नहीं है, बल्कि इच्छित लाभ प्राप्त करने में असफल होना है। आधुनिक युग में विभिन्न राज्यों के मध्य कूटनीति ऐसी समस्याएं पैदा हो गई हैं जिनका समाधान करने में कूटनीतियाँ सफल रही हैं। उदाहरण के लिए जैसा हो गया 1947 का भारत पाक संघर्ष, 1962 में भारत चीन संघर्ष, पश्चिमी एशिया में अरब इजराइल संघर्ष आदि राजनयिक की असफलताएं या कूटनीति की असफलताएं हैं। आधुनिक राजनयिक की कुछ सीमाएं भी हैं। एक तो हो गया राष्ट्रों द्वारा अपने हितों व मान्यताओं के संबंध में कठोर रुख अपनाना। दूसरा हो गया राज्यों के मध्य शक्ति संबंध। कूटनीति की सफलता संभावना दुर्बल या कम शक्तिशाली राज्यों के मध्य अधिक होती है। जैसा कि लेकिन जहाँ वार्ता 2 बराबर शक्ति हो वहाँ सफलता की आशंका कम हो जाती है, क्योंकि न तो वहाँ धमकी और न दृढ़ रुख असर डालते हैं। तीसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय कानून भी राजनीति कमजोर करते हैं। हीन राजनीतिक भावना। आजकल विश्व में ऐसे राज्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है जिनकी शक्ति की दृष्टि से स्थिति बहुत दुर्बल है। एक और मालदीव जैसे दुर्बल राज्य, दूसरी ओर अमेरिका जैसा अत्यधिक शक्तिशाली राज्य। इसलिए जब एक निर्बल राजनीतिक क्षमता वाला राज्य शक्तिशाली राज्य से विचार विमर्श करता है तो सौदेबाजी की कम स्थिति होने के कारण राय सफल हो जाता है। 5वां हो गया विश्व जनमत का भय। संसार के विकास के परिणाम स्वरूप विश्व में घटित होने वाली कोई घटना क्षेत्रीय न होकर विश्वव्यापी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप साधारण से साधारण व्यक्ति उन शर्तों के संबंध में पूरी जानकारी रखता है जो विभिन्न राजनयिकों ने एक दूसरे के समक्ष रखी है। साधारण व्यक्ति इन शर्तों को राष्ट्रीय मान अपमान का प्रश्न बना लेता है और राजनयिक कमजोर
राजनयिक को कमज़ोर समझता है। लास्ट हो गया जो कूटनीति का महत्व क्या है। यदि कोई राष्ट्र कूटनीति का प्रयोग नहीं लाना चाहता है अथवा कूटनीति को कार्यान्वित करने की क्षमता नहीं है तो वह अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प का सहारा नहीं ले सकता है। यदि वह युद्ध का सहारा नहीं लेना चाहता अथवा नहीं ले सकता है तो अपने राष्ट्रीय हितों को परित्याग करना होगा। आधुनिक तकनीकी उन्नति ने युद्ध की उपादेयता को संदिग्ध बना दिया गया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि द्विपक्षीय युद्ध आणविक युद्ध में परिवर्तित न हो जाए अथवा राज्यों के सामने कूटनीति के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। तो कूटनीति का ये महत्व हो गया कि युद्ध को टालना मेन इम्पोर्टेंट काम है कूटनीति का। यदि कूटनीति असफल हो जाती है, यदि क्या हो गया आधुनिक तकनीक उन्नति और युद्ध की उपादेयता को संदिग्ध बना दिया गया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि द्विपक्षीय युद्ध क्या नहीं होगा, आणविक युद्ध में परिवर्तन नहीं होगा अतः राज्यों के सामने क्या हो गया कूटनीति के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता है। तो ये फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया कूटनीति के बारे में हो गया वीडियो। कूटनीति डिप्लोमेसी उसके जो लक्ष्य कार्य और उसके महत्व और उसके सीमाओं के बारे में हो गया ये वीडियो। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.